Hey everyone, I am so glad you are here. Studying can be challenging, but it also a chance to grow and learn. Let's dive into our studies and let's inspiration flow. Hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. Here I am Kanak and I hope that you all guys are doing well. So yeah, आज का टाइटल देख के आप लोग को समझ में आ गई होगी कि वीडियो क्या होने वाली है एंड हियर इज़ माय टू डू लिस्ट जो कि मुझको आज कंप्लीट करनी है. सो या इसमें आप लोग देख सकते हो पूरा पूरा बायोलॉजी का ही है जो भी आज टू डू लिस्ट में है. और ये मेरी एक्स्ट्रा टू डू लिस्ट है. ये जो मेरी डेली मतलब टास्क होते हैं ना वो वाली नहीं है, क्योंकि मुझे डेली टास्क तो करने हैं. उसके साथ साथ मैंने सोचा कि ये बॉटनी वाला और मतलब पूरा बायोलॉजी हमको कंप्लीट करना है 11th वाला. तो जो थोड़ा बहुत पोर्शन रह गया है वो मैं करने वाली हूँ आज. तो या सबसे पहले देखते हैं. तो मुझे बॉटनी में जो लास्ट चैप्टर है उसका मतलब प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले उसका लेक्चर 7 एंड 8 करना है. जूलॉजी में मेरा कंप्लीट हो चुका है पूरा नोट्स के साथ. अभी मैं आपको दिखाऊंगी. तो वो मैंने लाइव के साथ साथ किया था इसलिए वो मेरा कंप्लीट है. और एनसीईआरटी में हमें ये चैप्टर्स हैं जो 2 आज रीड करने हैं और भी रह जाएंगे तो वो हम बाद में देखते हैं. तो ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाला और बायोमोलिक्यूल्स करना है आज रीड. और शॉर्ट नोट्स हमें बनाने हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर के. तो या लेट्स स्टार्ट विद दैट. और मैं उससे पहले आप लोग को अपने जोलॉजी वाले नोट्स दिखा देती हूँ कि मेरा वो वाला चैप्टर जो बायोमोलिक्यूल्स लास्ट वाला चैप्टर है ना वो मैंने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है. सो या हियर इज़ माय जोलॉजी के बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर के नोट्स. तो ये वाला चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है और इसका मैंने अच्छे से रिवीजन भी कर लिया है. और आज मुझे इसकी करनी है एनसीईआरटी रीडिंग. तो देखते हैं एनसीईआरटी में हमारा कितना क्या क्या चैप्टर रीड करने के वो है. तो सबसे पहले एनसीईआरटी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर देखते हैं कि क्या कितना रीड करना है. सो या लेट्स स्टार्ट इट. So firstly I decided that let's start our day with reading NCERT. तो NCERT में मैं बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर कर रही थी. तो ये हमारा मतलब जो क्लासेस वगैरह हैं उसमें हो चुका है हमारे बैच में ये चैप्टर, इसलिए मैं वही कर रही थी कि एक बार गो थ्रू कर लेती हूँ. तो जो मैं PYQs मतलब प्रैक्टिस करूँगी ना उसमें मेरे को ईज़िली हो जाएगा अच्छे से. और मैम तपस्या वगैरह सीरीज़ भी कराती हैं तो वो तो मैं कर ही चुकी थी. बट जो मैंने बुक्स मंगाई हैं तो मैंने सोचा कि उनमें से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी. तो इसलिए फ़र्स्ट मैं एनसीईआरटी रीडिंग कर लेती हूँ और नोट्स वगैरह मैं वैसे भी रिवाइज़ कर चुकी हूँ. और एनसीईआरटी रीडिंग अब मेरे को पहले इतने अच्छे से समझ में नहीं आता था कैसे करनी है, बट हाँ अब मैंने अपने में खुद से ही इम्प्रूव किया है. तो या मैं अब अच्छे से एनसीईआरटी रीडिंग कर पाती हूँ. एनसीईआरटी रीडिंग करने के बाद मेरे बॉटनी के 2 लेक्चर पड़े थे जो कि मुझे करने थे. तो मैं अभी वही करी हूँ. लेक्चर 7 और लेक्चर 8 मेरा मतलब बैकलॉग था. बैकलॉग मैं नहीं कहूँगी इसको. देखो मैं ये कहूँगी कि बॉटनी और ज़ूलॉजी की क्लास जैसे कि मैं यकीन 2.0 से ले रही हूँ ज़ूलॉजी वाली और बॉटनी की ले रही हूँ यकीन 3.0 से. तो दोनों उनकी मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को ही होती हैं क्लासेस, इसलिए मुझे ये बाद में लेनी पड़ती है. मैं ज़ूलॉजी की तो लाइव लेती हूँ बट इसको मैं रिकॉर्डेड बाद में देखती हूँ. सो इसलिए ये मेरा बैकलॉग टाइप का हो जाता है, बट एग्जैक्टली दैट्स नॉट अ बैकलॉग. और मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि आप बैकलॉग कैसे कवर अप कर रही हूँ उसका वीडियो बनाओ. तो यार मेरा कोई बैकलॉग है नहीं, तो मैं अभी ऐसी कोई टिप भी नहीं दे सकती आपको कि आप ऐसे बैकलॉग कवर कर लो. बट मैं अपना बता सकती हूँ कि मैं अपना जब हो जाता तब मैं कैसे करती हूँ. मैं पहले रिकॉर्डेड मतलब जो क्लास होती है वो देख लेती हूँ और उसके बाद मैं अपना नोट्स बनाना स्टार्ट करती हूँ. तो दैट्स माय स्ट्रेटजी. अगर आप फॉलो करना चाहो तो एक बार करके देख सकते हो. ओके ना. एंड इफ़ अगर आपके लिए मतलब हेल्पफुल रहे तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि पता तो चले कि ये मैं सिर्फ मुझ पे ही अप्लाई होता है या आप लोगों को भी कुछ इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है. ओके. सो या गाइस, तो अभी मेरा ये 7th वाला लेक्चर और 8 वाला लेक्चर ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं. और मैंने ये जो एनसीईआरटी की रीडिंग करनी थी बायोमोलिक्यूल्स मैंने ये भी कंप्लीट कर लिया है. अब मेरा एक एनसीईआरटी में रेस्पिरेशन इन प्लांट वाला और इसी का मतलब शॉर्ट नोट्स रह गया है. बट मैं यहाँ पर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की जगह मैं वो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा फिजियोलॉजी का, प्लांट फिजियोलॉजी का, वो करने वाली हूँ सॉरी. सो या वो करते हैं. इसकी जगह मैं वही वाला चैप्टर करूँगी. सो या
सो नाउ आई एम मेकिंग शॉर्ट नोट्स ऑफ बॉटनी। तो बॉटनी में मुझे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने थे। मैंने काफ़ी टाइम से मतलब करी हूँ ये चीज़ कि सबसे पहले नोट्स रिवाइज करती हूँ, फिर एनसीईआरटी रीडिंग करती हूँ, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करती हूँ और फिर पीवाईक्यूज़ वगैरह जो भी करने हो मुझको मैं वो करती हूँ। सो यार अब मेरी मतलब चल रहा है एकदम स्टेप बाय स्टेप, मैं फॉलो कर रही हूँ इस चीज़ को। और जितना हो सके आप लोग भी ये करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी को बार बार रीड करो, अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करो। इधर उधर भागने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी पे स्टिक रहो और जो भी आप एक अदर्स मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग बुक ली है आप उसको बस फॉलो करो। और एनसीईआरटी को तो फॉलो करना ही है। एनसीईआरटी के अलावा आप किसी और बुक की रीडिंग मत करो। एनसीईआरटी इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट, तो आप उसी की एनसीईआरटी मतलब रीड करोगे बार बार तो आपकी जो वो लाइन्स है ना वो आपके माइंड में बहुत टाइम तक स्टोर रहेंगी। तो आप लोग बार बार से एनसीईआरटी का ही मतलब रीडिंग करो, कोई और बुक पर जाने की कोई भी नीड नहीं है। और सब लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी ही इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं, हमारे जो ट्यूटर्स हैं वो भी बोलते हैं। तो हम लोग के लिए भी अच्छा है ना कि एनसीईआरटी को ही फॉलो करें, क्यों इधर उधर भागें जब हमारे पास एनसीईआरटी है। तो या आप लोग भी एनसीईआरटी को ही फॉलो करो। और शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया भी है अपनी बहुत सारी वीडियोस में। तो आप लोग बताना मुझे कि आप लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। ओके। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद मैंने थोड़ा सा पास्ता खाया था, बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई क्योंकि अब मुझे करना था अपना फिर से एनसीईआरटी रीडिंग, जो कि था मतलब प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। ये भी मैंने बिपिन सर से ही अपना चैप्टर कंप्लीट किया है, तो वहाँ से बहुत अच्छे से सर से समझ में आया है। और तो मैं वही चैप्टर अभी रीड कर रही थी कि ठीक है यार नोट्स रिवाइज़ कर लिया, अब इसको रीड भी कर लेते हैं तो हमारा ये भी चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। तो मैं वही एनसीईआरटी रीडिंग कर रही थी। और देखो एनसीईआरटी रीडिंग करते टाइम ना आप पेन या पेंसिल पकड़ के रखो हाथ में, और उससे लाइन बाय लाइन ऐसे आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। तो मैं तो पेंसिल पकड़ के ही करती हूँ बिकॉज़ यार माइंड डाइवर्ट नहीं होता इससे। तो आप लोग भी ये एक मतलब छोटी सी टिप है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। And that's it for today's video. I hope you all feel accomplished and ready to take on the world. Remember, the journey may be tough, but your hard work will pay off. Stay motivated, keep shining, and I can't wait to see you in the next time. Okay, bye bye, guys. Subscribe for more.